है आपका हमारे आज के इस लेक्चर में, जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक का ये लेक्चर सीरीज़ है। इसमें हम लोग आज लेक्चर नंबर 6 में, जैसा मैंने आपको बताया था, फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट का हम लोग लाइव कोड का या प्रोग्राम जिसे बोलते हैं हम लोग, उसका हम लोग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे एक छोटे से कोड के साथ। किस तरह से हमारा वो कोड जो है, जो बेस्ड है अपॉन फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट, वो वर्क करेगा, जिसे हम लोग फॉर एंड फॉर लूप भी बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम लोग अपने इस फॉर एंड फॉर लूप को या फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट के कोड को समझते हैं। किस तरह से हम लोग उसे लिखेंगे और किस तरह से उसका वर्किंग होगा, किस तरह से उसका जो वर्क फ्लो होगा वो काम करेगा। तो इस तरह से हम लोग अपने कोड की अंडरस्टैंडिंग करेंगे, है ना, इसे चलाकर। और ये काम हम लोग ऑनलाइन करने वाले हैं, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम लोग किस तरह से ऑफलाइन मोड में, है ना, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके प्रैक्टिस करेंगे। इस बार हम लोग ऑनलाइन इसे चलाकर देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये गूगल खुला है। अभी मैं टाइप करूँगा स्मॉल बेसिक, सबसे पहला जो खुला वो माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट है, उसे ओपन कर लूँगा। तो इस तरह का आपके पास, है ना, स्ट्रक्चर ओपन होकर आएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड तो नहीं करना है, स्टार्ट कोडिंग ऑनलाइन। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको इसे स्टार्ट करना है और ये यूज़ करने के लिए अब रेडी है। तो यहाँ पर ये पहले से इस तरह से ओपन होकर आता है। तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है, सब कुछ को डिलीट कर देना है। मैं डिलीट कर दूँगा। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से मैं वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। मैं सब कुछ को जो लिखा है पहले से उसे मैं मिटा दूंगा। ये हम लोग ऑनलाइन मोड में अपने कोड को चलाकर रन या एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सपोज़ फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोग अपने फॉर एंड फॉर लूप का कोड या प्रोग्राम को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर। देखिए एफ लिखा मैंने तो फॉर आ गया। फॉर क्या था हमारा, कीवर्ड था। तो यहाँ नेम, ये जो नेम लिख रहा है, ये नेम क्या है स्टूडेंट्स, ये बता रहा है कि ये क्या है हमारा, यही है हमारा, याद होगा आपको, क्या है हमारा, आप इसे बोल सकते हो लूप, काउंटर, वेरिएबल, या आप इसे बोल सकते हो क्या, लूप काउंटर, या आप इसे बोल सकते हो क्या, काउंटर वेरिएबल, है ना। ये 3 नाम है। और नॉर्मली तो ये क्या है भाई, नॉर्मली तो भाई ये वेरिएबल है ही हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हो, है ना, कॉट, डॉग, मैट, ए, बी, ओके, कुछ भी। फिर ये क्या था हमारा स्टूडेंट्स, ये था हमारा, है ना, वो वैल्यू जो कि हमारे वेरिएबल में स्टोर होगा, जहाँ से हमारा वैल्यू स्टार्ट होगा, है ना, स्टार्टिंग वैल्यू। इट मीन्स इसे हम लोग क्या कहे थे, इनिशियल वैल्यू। और ये टू कहाँ तक, जहाँ तक हमारा वैल्यू स्टोर होगा, तो लास्ट वैल्यू जहाँ पे हमारा जाकर वैल्यू स्टॉप होगा वेरिएबल में जाना, है ना, तो वो हमारा क्या कहलाया था, टर्मिनल वैल्यू, ओके। उसके बाद फिर ये आपको एंड फॉर, ये फॉर और एंड फॉर दोनों क्या थे हमारे, दोनों कीवर्ड थे। और इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या होंगे, वो लाइंस ऑफ कोड्स होंगे, है ना। ये हमारे स्टेटमेंट्स बोलें या, है ना, इंस्ट्रक्शंस बोलें। तो ये फॉर एंड फॉर का हमारा क्या था, स्टेटमेंट्स था। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे फॉर एंड फॉर का लूप बोलते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट स्मॉल बेसिक का प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने आपको फिर से ओवरव्यू दे दिया। तो नाम को मिटाकर वहाँ पर मैं एक वेरिएबल लिखूँगा। सपोज़ मैंने लिखा ए। कहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज़ मैं स्टार्ट करता हूँ 1 से, 1, एंड कहाँ पर करना है, 10। इट मीन्स मैं ए नाम के वेरिएबल में डेटा स्टोर करा रहा हूँ, वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ, या डेटा वैल्यू बोलें, ए 1 से लेकर 10 तक। फिर इसके अंदर बॉडी में देखिए, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये थोड़ा सा इंडेंटेशन यहाँ मेंटेन किया है
है ना, ये इंडेंटेशन, बट नॉर्मल इंडेंटेशन आपका ये है ना, मतलब नॉर्मल मार्जिन ये है। और चूँकि ये इसका अंदर में क्या हो गया, अब यहाँ से आपका बॉडी लिखाएगा, बॉडी के अंदर है ना स्टेटमेंट्स होंगे, है ना, एक स्टेटमेंट होगा तो स्टेटमेंट बोलेंगे, बहुत सारे मल्टीपल या एक से ज़्यादा होगा तो स्टेटमेंट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए आपका इंडेंटेशन ये मार्जिन आ गया अंदर में, जो बताया कि फॉर का बॉडी है। यहाँ पर मान लेते हैं मुझे लिखना है टेक्स्ट विंडो, है ना, डॉट राइट लाइन। चलिए कुछ भी आ गया है तो फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ मैं इसे मिटा देता हूँ। आपको ऐसा नहीं आएगा जब आप चलाएंगे तो, है ना। यहाँ पे मेरा पहले से ऐसा टाइप था तो इस वजह से थोड़ा सा ऐसा आ रहा है। टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन मतलब किस तरह से काम करता है, जैसा पाइथन में स्टूडेंट्स, पाइथन में हमारा जो प्रिंट काम करता है, प्रिंट के अंदर इनवर्टेड कॉमा के अंदर मैं जो लिखूँगा वो आपको प्रिंट होके आ जाएगा। इसका आउटपुट क्या आएगा आपका, हाय। तो ये प्रिंट क्या कर रहा है, कुछ भी आउटपुट में जो मैसेज देना है उसको आप प्रिंट के अंदर लिखते हो। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारे स्मॉल बेसिक में जो भी कुछ आपको प्रिंट कराना है वो आप टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन के हिसाब से उसके अंदर में आप लिखते हो। ध्यान रहे टेक्स्ट विंडो का टी कैपिटल है, विंडो का डब्ल्यू कैपिटल है, डॉट के बाद राइट लाइन का डब्ल्यू कैपिटल है, फिर लाइन का एल कैपिटल है, और यहाँ पर बीच में डॉट है, और फिर हम लोग ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे, है ना। और इसके अंदर क्या पास करेंगे हम लोग, उस वेरिएबल को पास करेंगे, है ना, मतलब ए लिखेंगे, ओके। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगा ब्रैकेट और यहाँ लिखेंगे ए। क्यों ए, क्योंकि ए नाम के वेरिएबल में तो मैं चाहता क्या हूँ, है ना, ये कोड मैं जो लिख रहा हूँ, अच्छा मैंने आपको, है ना, मैं तो एक सिंपल सा आपको कोड दिखा रहा था जहाँ पे हम लोग लूपिंग को इस्तेमाल करेंगे। लूपिंग में भी फॉर लूप को इस्तेमाल करेंगे, फॉर एंड फॉर, है ना। यहाँ पर हम लोग क्या सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, फॉर एंड फॉर, है ना, फॉर एंड फॉर लूप को हम लोग समझ रहे हैं, उसको एग्जाम्पल कोड को हम लोग समझ रहे हैं, है ना। फॉर एंड फॉर लूप बोलें, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं फॉर एंड फॉर, है ना, स्टेटमेंट, है ना। तो फॉर एंड फॉर का स्टेटमेंट कहाँ होगा, फॉर एंड फॉर के लूप में ही होगा, है ना। ये फॉर एंड फॉर का लूप है ना, और इसके अंदर फॉर एंड फॉर के स्टेटमेंट्स हैं। तो ये हम लोग कोड लिख रहे हैं फॉर एंड फॉर का लूप को देखने के लिए। तो ये पर्टिकुलर कोड हमारा क्या करेगा, ये पर्टिकुलर कोड जो है हमारा क्या करेगा, दिस कोड विल प्रिंट व्हाट, प्रिंट 10 नेचुरल नंबर्स, है ना, 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने वाला है ये, ओके। ये हमारा कोड जो है 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करने वाला है, जो कि स्टार्ट होगा 1 से, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा, 10 तक। ये करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ए नाम के वेरिएबल 1 to 10 को स्टोर कराया, और जितने बार लूप चले, तो फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो अंदर जाएगा, है ना। सबसे पहले ए के अंदर 1 है ना, फिर ये तो आप जान ही रहोगे प्रिंट करने काम करेगा, तो ए, तो सबसे पहले ए के अंदर क्या है 1, तो 1 प्रिंट होगा, है ना। फिर एंड फॉर के पास ये भी नहीं जाएगा, फिर ऊपर जाएगा ए का वैल्यू, फिर इंक्रीमेंट होगा। आपको पता नॉर्मली इंक्रीमेंट क्या जो होता है, 1 से इंक्रीमेंट होता है, 1 + 1 2 होगा, ठीक है। 2 होकर फिर से बॉडी के अंदर आएगा, है ना, 2 होकर फिर से बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर बोला प्रिंट कीजिए, फिर से टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, ए के अंदर अब क्या है 2 है, 2 प्रिंट होगा, है ना। ये आप आउटपुट देख रहे हो, ठीक है। फिर 2 के बाद फिर वैल्यू मेरा क्या होगा, एक से इंक्रीमेंट होगा, एक ही से बढ़ रहा है, वैल्यू आया 3, है ना, 3 आया तो फिर बॉडी के अंदर जाएगा, फिर प्रिंट करना है ना, तो फिर क्या आया 3 प्रिंट हुआ, ठीक है। इस तरह से चलते जाएगा। उसके बाद फिर जैसे ही वैल्यू मेरी होगी 9, है ना, तो 9 को प्रिंट कर देगा, फिर 9 + 1 तो वो होगा 10, तो वो भी उसके बॉडी के अंदर जाएगा, और फिर बॉडी के अंदर जाने के बाद वो भी उसे प्रिंट कर देगा। तो मेरा ऐसे जाते जाते वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा प्रिंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद फिर तब जाकर मेरा जब वैल्यू, है ना, इंक्रीमेंट होकर, है ना, इंक्रीमेंट होकर जाएगा, तो वो तो हो चुका होगा 11, तो बॉडी के अंदर मेरा वो जाएगा, नहीं जाएगा तो फिर क्या मेरा प्रिंट होगा 11 प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तब फिर हमारा वो एंड फॉर पे आ जाएगा, तब मेरा लूप क्या हो जाएगा, लूप वहाँ पर मेरा एंड हो चुका होगा, लूपिंग। इट मीन्स मेरा लूप कितनी बार चला, लूप मेरा 10 टाइम्स चला, ठीक है।
ओके, तो इसी वजह से मेरे पास आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 से लेकर 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है ना, 10 तक हमारे पास आएगा। ठीक है, ओके। तो फिर आइए इसे देखते हैं एक बार दोबारा। गलती से ए आ चुका है, इसे मिटा देता हूँ, फिर ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, एंड फॉर। अब आइए इसे हम लोग रन करके देखते हैं। देखिए ये क्या आ गया, 1 2, जैसा मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स, उसी प्रकार से आपका सबसे पहले तो ये आपका कोड क्या कर रहा था, दिस कोड, दिस स्मॉल बेसिक वॉज टू प्रिंट व्हाट, टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, है ना, शुरुआत के 10 नेचुरल नंबर्स को क्या कर रहा था हमारा कोड, प्रिंट कर रहा था। टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स स्टार्ट विच विल स्टार्ट फ्रॉम, है ना, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 to 10, इसे ये कोड प्रिंट कर रहा है। यूजिंग, क्या हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पर, यूजिंग फॉर एंड फॉर लूप, है ना, या इसे क्या कहेंगे, यूजिंग फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। और ये तो हमारा है ना, ये तो हमारा स्मॉल बेसिक यूं ही, ये तो स्मॉल बेसिक हमारा जो है यूं ही लिख देता है, वो गलती से हमारा प्रेस हो चुका है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यही बात है, आपको समझ में आ गया होगा। चूँकि हमारा बैक हो गया गलती से, इस वजह से हमारा वो कोड मैंने सेव नहीं किया था, फिर से हो गया। ठीक है, आप लोगों ने, उम्मीद है आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेसिक जो हमारा बताने का मतलब था, है ना, वो यही था कि हमारा किस तरह से कोड हमारा जो है वो काम करेगा। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये तो हमारा एक सैम्पल प्रोग्राम है जो कि जब भी जैसे ही आप ओपन करोगे स्मॉल बेसिक का, है ना, तो वो आपको ऐसा लिख कर आएगा, एक न्यू प्रोग्राम TextUnit.WriteLine, व्हाट इज़ योर नेम TextUnit.read, है ना, रीड करेगा, और फिर TextUnit.WriteLine हेलो प्लस नेम एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है, इस क्या अगर आप बोलें तो मैं आपको इस कोड को चला के दिखा सकता हूँ, है ना। देखिए क्या आ रहा है, व्हाट इज़ योर नेम, आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना नाम प्रिंट करना है ना, और फिर जो भी आप अपने नाम को प्रिंट करोगे, है ना, वो आपको सामने डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैंने आपको जो बताया उससे आपको ध्यान देना है कि स्टूडेंट्स, कि जो मैंने आपको बताया था, है ना, ये मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, 1 मिनट, ये अंडू तो नहीं हो पाएगा, 1 सेकेंड, मैं इसे हटा दूँ। हाँ, तो बेसिकली होप्स आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम लोग फॉर एंड फॉर लूप पे हम लोगों ने वर्क किया और समझा। तो यहाँ का जो कोड था, यहाँ पर जो हमारा जो वेरिएबल था, है ना, क्या वेरिएबल लिया था हम लोगों ने, ए नाम का वेरिएबल लिया था। ठीक है, और उसके अंदर हमारा डेटा जो था वो स्टोर हो रहा था, है ना, 1 से लेकर 10 तक, और वो हमारा कोड क्या कर रहा था, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करके हमें दे रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोगों ने लिखा था क्या, फॉर n इज इक्वल टू 1 to 10। ठीक है, तो ये जो कोड था हमारा वो क्या दिखाया कि जो एक वेरिएबल था वो हमारा ए नाम का जो है ना, ए नाम का हम लोगों ने वेरिएबल लिया था, उसे हम लोगों ने क्या किया था, डिक्लेयर भी किया था। इसे क्या कहते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करना। हम लोगों ने वेरिएबल को क्या किया था, वेरिएबल को डिक्लेयर किया था। डिक्लेयर का मतलब क्या, कि हम लोगों ने बताया था, है ना, इस स्मॉल बेसिक के इंटरप्रेटर को कि हमारा किस नाम का वेरिएबल रहने वाला है। तो हम लोगों ने बताया कि हमारा जो वेरिएबल रहने वाला है वो ए नाम का वेरिएबल रहने वाला है। डिक्लेयर करना मतलब, है ना, टू टेल, है ना, बताना कि किस नाम का वेरिएबल रहे। तो हम लोगों ने वेरिएबल को क्या किया, वेरिएबल को हम लोगों ने डिक्लेयर किया, और साथ ही साथ हम लोगों ने क्या किया, वेरिएबल के अंदर डेटा भी असाइन किया, है ना, असाइन किया, है ना, लूप के फॉर्म में था, इसलिए हम लोगों ने बताया कि पहले 1 जाएगा, फिर 1 से लेकर के वो इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने लूप इस्तेमाल किया है, और कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 10 तक जाएगा। इट मीन्स हम लोगों ने इस वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ ही साथ डेटा असाइन किया, मीन्स वी हैव गिवन अ वैल्यू। सो इन दिस कोड व्हाट वी हैव लर्नड, है ना, जस्ट ए मिनट बिफोर, द वेरिएबल कॉल्ड वेरिएबल नेम्ड ए that is being declared, and we have given assigned a value, है ना, from 1 which was our 1 क्या था वेरिएबल, हमारा इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ से हमारा वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल वैल्यू टू 10 that was our
टर्मिनल वैल्यू, जहाँ पे जाकर हमें वैल्यू एंड हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू बोलें या फिर डेटा बोलें या फिर डेटा वैल्यू बोलें, है ना, बात हमारा एक ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इट मीन्स व्हाट, एवरी टाइम आवर कोड रन्स, है ना, जब भी मेरा कोड रन करेगा लूप के हिसाब से, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा इंक्रीमेंट कर रहा है ना, ऑटोमेटिकली हमारा एक बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है ना, और वो हमारा वेरिएबल में डेटा उस तरह से अपडेट होते जा रहा है। ए में पहले 1 था, है ना, फिर लूप चला, फिर इंक्रीमेंट हुआ तो हमारा वैल्यू 2 आया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, है ना, तो फिर हमारा वैल्यू 3 आया, फिर इंक्रीमेंट हुआ, तो ये ऑटोमेटिक हो रहा है और हमारे उस वेरिएबल में डेटा अपडेट होते जा रहा है और वो हमारा प्रिंट होते जा रहा है। ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट्स द करंट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल? जिसका नाम ए है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड जो है ना, जो फॉर लूप का है, वो रेफरेंस किसको कर रहा है? हमारे वेरिएबल को, और प्रिंट कर रहा है उसे यूजिंग व्हाट? प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या है? टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन। उसके अंदर हमारा क्या पास कर रहे हैं हम लोग? ए नाम का वेरिएबल पास कर रहे हैं, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, ये हम लोग लिख रहे थे। इसके अंदर हम लोग क्या पास कर रहे हैं? ए को पास कर रहे हैं, उसी वेरिएबल को पास कर रहे हैं। ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद, है ना, हमारे अंदर प्रिंट, उसके बॉडी के अंदर क्या है? प्रिंट करना, है ना, द लाइन ऑफ द कोड विद इन द फॉर लूप। फॉर लूप के अंदर जो लाइन ऑफ कोड क्या है हमारा? ये हमारा लाइन ऑफ कोड है, इसे LOC ही बोलेंगे, लाइन ऑफ कोड, है ना। फॉर लूप के अंदर जो हमारा बॉडी है ना, फॉर लूप के अंदर हमारा ये क्या था? बॉडी था, या फिर सब लाइन ऑफ कोड ही बोल सकते हो, है ना। वो क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है ना। प्रिंट किससे कर रहा है? ये हमारा टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन है, ये प्रिंट करने के लिए काम आता है ना। रेफरेंसेस व्हाट? रेफरेंस किसको कर रहा है? हमारे वेरिएबल को, इसका नाम हमारा ए है और हमें प्रिंट करके दे रहा है। ओके, तो ये हमारा जो हो रहा है एक रेंज की तरह वर्क कर रहा है ना। कहाँ से कहाँ तक? 1 to 10। तो 1 to 10 ये क्या बता रहा है? हमारा रेंज, है ना। ये रेंज, ये किस, कहाँ से वैल्यू कहाँ तक जा रहा है। तो हमारा 2 के बारे में अगर कोई पूछेगा तो 2 क्या है स्टूडेंट्स? 2 भी हमारा एक क्या है? कीवर्ड है। फॉर भी हमारा क्या था? एक कीवर्ड था। ओके, फॉर भी हमारा क्या था? एक कीवर्ड था। और वेरिएबल हमेशा इंक्रीमेंट होगा, और वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा किससे इंक्रीमेंट करता है? बाय डिफ़ॉल्ट मतलब नॉर्मली, है ना, 1 से इंक्रीमेंट करता है, 1 से इंक्रीज़ करता है ना। कब तक इंक्रीमेंट होते रहेगा? जब तक वो कहाँ तक ना पहुँच, कहाँ तक पहुँच जाए, है ना, जब तक वो अपने डेस्टिनेशन टर्मिनल वैल्यू तक ना पहुँच जाए। तो हमारा टर्मिनल वैल्यू क्या था? 10। स्टार्ट कहाँ से होगा? 1। तो 1 हमारा इनिशियल वैल्यू है टर्मिनल। तो इंक्रीमेंट होता चलेगा 1 से, है ना, बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा, है ना, हमेशा हमारा 1 से बढ़ेगा, 1 से इंक्रीज़ करेगा, या फिर इसे बोल सकते 1 से हमारा इंक्रीमेंट करेगा वैल्यू, और इंक्रीमेंट होने के बाद वापस से हमारे ए नाम के वेरिएबल में रेफरेंस होता जाएगा, सेव होता जाएगा और आउटपुट में प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है, कब तक? जब तक कि हमारा टर्मिनल वैल्यू नहीं पहुंच जाता। इस वजह से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, इस तरह से। अब 10 के बाद चूँकि, है ना, प्रिंट होने के बाद फिर क्या होगा? इंक्रीमेंट करने के बाद तो हमारा 11 आता है, बट 11 तो हमारे रेंज से बाहर है ना। ये क्या हो गया? ये आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, है ना। तो वो हमारा, है ना, इंक्रीमेंट तो हो जाएगा मगर इट वाज आउट ऑफ द रेंज, है ना, जैसा हमारे लूप के कंडीशन में दिया हुआ है। तो ये हमारा फॉर स्टेटमेंट था, है ना। फॉर का स्टेटमेंट में ये हमारा एक तरह से क्या कह सकते हैं? ये हमारा, वी कैन से दिस इज ऑल्सो अवर कंडीशन, है ना। ये कंडीशन है। कंडीशन जो दिया हुआ है एक रेंज के फॉर्म में दिया हुआ है। कंडीशन जो है एक रेंज के फॉर्म में दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक। ये हमारा इनिशियल वैल्यू और ये हमारा टर्मिनल वैल्यू। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा लूप चला था कितने बार तक चला था स्टूडेंट्स? 10 टाइम्स तक चला था। ठीक है, और जैसे ही हमारा लूप रीच करेगा टू इट्स एंड वैल्यू, टू इट्स टर्मिनल वैल्यू, है ना, हमारा जो कीवर्ड था, कौन सा कीवर्ड था लास्ट में? एंड फॉर, है ना। तो देखिएगा कि इंक्रीमेंट करने तो 11 आ गया, आउट ऑफ रेंज आ गया, तो फिर हमारा कंट्रोल एंड फॉर पे आ जाएगा। इट मीन्स क्या कि हमारा जब 10 टाइम्स तक, है ना, जो कोड चल रहा था उस टाइम तक हमारा एंड फॉर पे नहीं आता। कि एंड फॉर पे आने का मतलब क्या हुआ? कि हमारा फॉर लूप का जो है एंड फॉर पे आ गया अगर कंट्रोल, इट मीन्स हमारा लूप वहाँ पर एंड हो गया। हमारा लूप तो नहीं एंड हुआ है, हमारा लूप तो चल रहा था कंटिन्यू, है ना। इंक्रीमेंट किया, प्रिंट किया, इंक्रीमेंट किया, बॉडी के अंदर गया, प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, इंक्रीमेंट किया, चेक किया कंडीशन, इंक्रीमेंट करने के बाद 2 है, ठीक है ना।
फिर बॉडी के अंदर आया, प्रिंट किया, फिर ऊपर गया, है ना, फिर वैल्यू को देखा, फिर उसने इंक्रीमेंट किया, फिर वैल्यू को चेक किया, उसके रेंज के अंदर है, फिर प्रिंट किया, है ना, फिर ऐसे, है ना, इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, रेंज के अंदर है, प्रिंट करते जा रहे हैं, है ना, तो प्रिंट होते जा रहे हैं। बॉडी के अंदर बस एक ही लाइन है हमारा प्रिंट करने का। तो इस तरह से हमारे पास एंड फॉर पे कहीं भी कंट्रोल आ नहीं रहा है। बट जैसे ही 10 वैल्यू प्रिंट होने के बाद जब मेरा इंक्रीमेंट हुआ, है ना, और वो 11 आया, तो 11 को जब कंडीशन में चेक किया गया, रेंज में, कंडीशन में हमारा रेंज जो दिया हुआ है ना, वहाँ पर क्या पाया गया कि वो 11 है, आउट ऑफ रेंज है। तो फिर हमारा कंट्रोल बोला कि अब यहाँ पर हम लोग बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे। जैसा आपको मालूम है कि कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई, है ना, अभी तक मेरा कंडीशन सब में ट्रू 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 था, तो बॉडी के अंदर जा रहा था। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ, हमारा कंट्रोल कहाँ आ गया, एंड फॉर मेरा क्या है, कीवर्ड है। सो हमारा सिग्नल जो था फॉर लूप वो हमारा एंड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको मैंने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली आपको ये छोटा सा कोड, है ना, समझाने में, है ना, आपको मदद मिली होगी समझने में। तो होप सो अब आप समझ गए होंगे किस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लिया था, और एग्ज़ाम्पल में किस तरह से हम लोगों ने फॉर, एंड फॉर, है ना, लूप को समझा है, या आप लूप बोलें या फिर आप क्या बोल सकते हो, स्टेटमेंट। तो फॉर एंड फॉर लूप या फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट को यूज़ करके, है ना, वी हैव यूज्ड फॉर एंड फॉर लूप एंड और वी कैन से वी हैव यूज्ड फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट्स, है ना। इससे हम लोगों ने एक कोड को देखा, एक कोड को भी समझा। जो कोड था हमारा, क्या कोड का नाम था, टू प्रिंट व्हाट, टू प्रिंट फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10। तो उम्मीद है आप इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, सैम्पल प्रोग्राम, इसको आपने समझा, फॉर एंड फॉर लूप का या फॉर एंड फॉर स्टेटमेंट का, इससे हम लोगों ने यूज़ किया यहाँ पर, और फिर हम लोगों ने इसको थ्योरेटिकली प्लस प्रैक्टिकल मोड से समझा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं वो देखेंगे, है ना, एक नए टॉपिक को, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए यहीं पर, है ना, हम लोग स्टॉप करेंगे। उम्मीद है आप अपना प्रैक्टिस, अपनी, है ना, जो रिवीजन है वो कंटिन्यू रखेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। सो गुड लक। सो थैंक यू क्लास।